अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लालपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। फैसलाबाद में ऑरेंज बस की तमीर ज़ोर शोर से जारी है और इस हवाले से छोटी सी अपडेट लेके आए हैं। वो अपडेट ये है कि राजबाग रोड के ऊपर जो एलिवेटेड ब्रिज जो है ख़त्म हो रहा था या शुरू हो रहा था, उसके डिज़ाइन में छोटी सी तब्दीली कर दी गई है। आज के व्लॉग में हम आपसे शेयर करेंगे कि जो स्टेशन बनाए जा रहे हैं उस स्टेशन का जो बाहमी फासला है वो कितना है, और 3 स्टेशन जो है वो इनके नाम तब्दील कर दिए गए हैं। और एक बड़ा ग्रीवेंस जो है वो आवाम की तरफ से सामने आया है, वो है चोले वाली पुली के हवाले से। और लोगों का ये ख्याल है कि इसका नाम मंसूर मुलंगी स्टेशन जो है रखा जा रहा था, इस स्टेशन को अब जो है वो तब्दील किया जाना चाहिए, बल्कि इसका जो असल नाम है वो चोले वाली पुली है और इस स्टॉप का जो है वो नाम पुराना ही बहाल होना चाहिए। इस हवाले से लोगों के जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो अपने जो कंसर्न्स हैं वो मुतल्लिका अथॉरिटी तक पहुँचा सकते हैं। इस हवाले से इंतज़ामिया के पास अभी ऑप्शन हैं कि वो नाम तब्दील कर सकते हैं। लेकिन माजी में हमने आपसे शेयर किया था कि ये जो ऑरेंज बस है इसकी तमीर के हवाले से फैसलाबाद के तमाम मेंबरान असम्बली और हत्ता कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने भी इस हवाले से शदीद तरीन मुखालफत की थी। अगर फैसलाबाद में ऑरेंज बस या मेट्रो बस बन रही है, इसका तमाम क्रेडिट फैसलाबाद के उन शहरियों को जाता है जिन्होंने इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर या दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर CM पंजाब तक अपने कंसर्न्स पहुँचाए, और इसके ऊपर CM पंजाब ने जो अपना एक्शन लिया था या ऑर्डर किया था उसके ऊपर उन्होंने हतमी फैसला किया कि यहाँ पे बस बनेगी। वगरना यहाँ से ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के जितने भी मेंबरान असम्बली या टिकट होल्डर्स हैं, ये तमाम के तमाम तकरीबन ऑरेंज बस के ख़िलाफ़ थे। और 80 अरब रुपया इस प्रोजेक्ट की कीमत है, और इसके इवज़ जो है वो लीगी मेंबरान असम्बली ने तकरीबन 100 अरब रुपये की डेवलपमेंट की स्कीमें दे दी थी। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये स्कीमें महज इस वजह से दी गई थी क्योंकि इनमें से कमीशन निकल सकता था, और ऑरेंज बस के जो प्रोजेक्ट है इसमें से कमीशन नहीं निकल रहा था। ये खैर लोगों के ख्यालात हैं और हो सकता है ये दुरुस्त ना हो, मुमकिन है कि ये दुरुस्त भी हो, लेकिन मजमूई तौर पे इसके ऊपर तकरीबन जो है वो 80 अरब रुपए के करीब एस्टिमेटेड कॉस्ट है। लोग जो है इस टाइम खास से जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं, ख़ास तौर पे जड़ावाला रोड के ऊपर पिछले दिनों बारिश भी हुई, इसकी वजह से ऑरेंज बस के ट्रैक के ऊपर जहाँ पे तमीराती काम चल रहा था वहाँ पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन हमेशा से जो तकरीब होती है इसके अंदर ही तामीर होती है, यानी कि अगर आप तोड़ फोड़ होगी तो उसके बाद जो है अल्टीमेटली इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये आपको रिलीफ भी देगा। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों ने सब्र करना है, और इस सब्र के नतीजे में डेफिनेटली इसका फल जो है वो मीठा होगा। कोशिश ये है या ख्वाहिश ये है या दुआ ये करनी चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को जब पंजाब हुकूमत ने शुरू कर लिया है तो ये अपने टाइम के अंदर जो है मुकम्मल हो जाए। खैर तमीराती काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है, मुख्तलिफ जो सर्विसेज फ्राहम करने वाले इदारे हैं वो अपनी शिफ्टिंग कर रहे हैं सर्विसेज की, और इसके साथ साथ जो है वो कंस्ट्रक्शन का वर्क भी दोनों साइडों से शुरू हुआ है। तकरीबन 20.3 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है। इसके ऊपर इब्तदाई तौर पर तकरीबन 22 स्टेशन जो है प्रपोज किए गए थे, जिनमें से अब एक स्टेशन जो है वो कम कर दिया गया है क्योंकि 2 स्टेशन का बामी फासला जो है वो कम हो रहा था। और उसके अलावा 3 स्टेशन जो हैं झांग रोड के ऊपर उनके नाम तब्दील कर दिए गए हैं, जिनमें पारस है, चौथा मील है, रशीदाबाद है, इनके नाम बदल दिए गए हैं और इनकी जगह के ऊपर नए नाम जो है वो शामिल कर लिए गए हैं। और इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि चोले वाली पुली का नाम जो है वो लोगों के कंसर्न्स हैं कि इसका पुराना नाम जो है वो बहाल किया जाए, मंसूर मुलंगी रोड जो है या स्टेशन इसका नाम जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। कुछ डाटा आपसे शेयर करते हैं कि जो एलिवेटेड रूट है इसमें तब्दीली क्या आ रही है। जैसे कि मैंने माजी में भी बताया था आपको कि फैसल टाउन से यानी कि जड़ावाला रोड से जो बस की एलिवेशन है ये स्टार्ट हो जाएगी, जहां से बस स्टार्ट होगी वहीं से एलिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। पहला स्टॉप जो है वो फैसल टाउन होगा, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे एक डिपो भी बनाया जा रहा है। और दूसरा डिपो जो है ये ताहिरपुरा में है जो कि एयरपोर्ट के करीब है, और इसके बाद फैसल टाउन से अगला स्टॉप जो होगा वो होगा बुखारी टाउन का। और जैसे कि पहले भी हमने बताया था कि बुखारी टाउन जो है ये एलिवेटेड रूट में ही शामिल है, और उसके बाद अगला स्टॉप जो है वो उस्मानाबाद का है, फिर कैक्शा कॉलोनी है, और ये सारे जो है एलिवेटेड रूट होंगे। और उसके आगे अल नजफ कॉलोनी है, फिर डी ग्राउंड है, और डी ग्राउंड के बाद अब्दुल्लापुर है, उसके बाद रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के आगे जो है वो रेल बाज़ार है, मोंटगोमरी बाज़ार है, उसके बाद राजबाग रोड है। राजबाग रोड जो है इसको कहा जा रहा है कि अब जो डिज़ाइन तब्दील किया जा रहा है कि ये एलिवेटेड रूट में राजबाग रोड के ऊपर एक स्टेशन बनाया जा रहा है, वही स्टेशन जो है वो एलिवेटेड का आखिरी स्टेशन होगा, यानी कि जो
फैसल टाउन से बस जो है एलिवेशन करती हुई आएगी और वो राजबाग रोड के ऊपर आके कहीं पे उतर जाएगी और वहाँ से जो है वो रूट एट ग्रेड शुरू हो जाएगा, यानी कि बाकी तमाम जो फैसल टाउन से लेके राजबाग रोड तक तो एलिवेटेड होगा, लेकिन वहाँ से राजबाग रोड से लेके ताहिरपुरा तक जो जितना भी रूट होगा वो सारा रूट जो है वो एट ग्रेड होगा, सड़क के ऊपर जाएगा। उसके स्टेशन जो है वो हम आपसे शेयर करते हैं। आगे जीसी यूनिवर्सिटी का स्टेशन है प्रताप नगर में कोठियाँ वाली गली के करीब पहले जो है वो प्रपोज किया जा रहा था कि यहाँ पे एलिवेटेड रूट जो है यहाँ पे ख़त्म होगा, लेकिन अब उसको डिज़ाइन को थोड़ा तब्दील कर दिया जा रहा है। और उसके बाद प्रताप नगर के आगे अयूब कॉलोनी है, उसके बाद जो है वो गुलशाह कॉलोनी है, फिर सैफाबाद है, जीसी यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस है, उसके बाद ये मंसूर मलंगी का जो स्टेशन है इसका नाम लिया जा रहा है, जिसको चोले वाली पुली भी कहा जाता है। और उसके बाद एयर एवेन्यू सिटी है और फिर उसके आगे जो है वो एयरपोर्ट चौक है और आखिरी स्टॉप जो है वो ताहिरपुरा है। ऑरेंज बस के ट्रैक पे आने वाले मुख्तलिफ जो स्टेशन हैं उसका बामी फासला हम आपसे शेयर करते हैं कि वो कितना होगा। ताहिरपुरा से जब बस जो है वो स्टार्ट होगी तो ये एयरपोर्ट के करीब जो है वो एयरपोर्ट चौक पे आएगी, तकरीबन 850 मीटर है। और उसके बाद जो है वो 1100 मीटर बामी डिस्टेंस है एयरपोर्ट चौक से लेके एयर एवेन्यू सिटी तक, और उसके बाद 800 मीटर है ये मंसूर मलंगी चौक तक, यानी कि एयर एवेन्यू सिटी से मंसूर मलंगी चौक तक, और उसके बाद वहाँ से लेके जीसी यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस तक तकरीबन 1400 मीटर का इसका डिस्टेंस है। और फिर जो है वो आगे सैफाबाद मोड़ है, सैफाबाद मोड़ जो है वो तकरीबन 1000 मीटर के ऊपर है, यानी कि जीसी यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस से लेके सैफाबाद मोड़ जो है वो तकरीबन 1000 मीटर है। उसके बाद गुलशाह कॉलोनी है, गुलशाह कॉलोनी 900 मीटर के ऊपर है, और अयूब कॉलोनी जो है ये तकरीबन 1100 मीटर के ऊपर है। और उसके बाद प्रताप नगर है अयूब कॉलोनी, और प्रताप नगर का बामी फासला तकरीबन जो है वो 800 मीटर के करीब है। उसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी है वो तकरीबन 750 मीटर के ऊपर है। और उसके बाद मोंटगोमरी बाजार है 600 मीटर के ऊपर, उसके बाद रेल बाजार है तकरीबन 1000 मीटर के ऊपर, और उसके बाद रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन तकरीबन 800 मीटर पे है, और रेलवे स्टेशन से अब्दुल्लापुर का स्टेशन तकरीबन 1600 मीटर के ऊपर है। फिर डी ग्राउंड है ये तकरीबन 1200 मीटर के ऊपर है, और अल नजफ कॉलोनी डी ग्राउंड से तकरीबन 1000 मीटर पे है। कैक्शा कॉलोनी तकरीबन जो है वो 1000 मीटर के ऊपर है, और उसके बाद उस्मानाबाद है, उस्मानाबाद भी 1000 पे है, और उसके बाद जो बुखारी टाउन और उसके साथ साथ जो है वो फैसल टाउन ये भी 1000 मीटर के ऊपर है। फैसलाबाद में ऑरेंज बस की तमीर के हवाले से जो अमीराती कंपनी है वो तेज़ी से काम कर रही है, दोनों साइडों से जो है वो कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, और एक साइड के ऊपर थोड़ा स्पीडी वर्क चल रहा है क्योंकि वहाँ से एलिवेशन स्टार्ट होनी है, जो कि फैसल टाउन से लेके जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजबाग रोड तक आएगी। राजबाग रोड के ऊपर स्टेशन कहाँ बनेगा ये इस हवाले से अभी फाइनल नहीं हुआ। इंतज़ामिया जो है इस हवाले से मुख्तलिफ अवाम के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कर रही है। कोशिश ये की जा रही है कि सरकारी अमलाक को बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए, बजाय इसके कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इसको एक्वायर किया जाए। इसी वाले से जो है वो बहुत सारे लोगों के जो कंसर्न्स थे वो तकरीबन एड्रेस हो चुके हैं, मुख्तलिफ प्रॉपर्टी के ऊपर निशानात लग चुके हैं कि स्टेशन जो है वो कहाँ पे बनाए जाएंगे और कितनी कितनी जगह जो है वो एक्वायर की जाएगी। जो प्राइवेट लैंड जो है एक्वायर की जाएगी उसके ऊपर जो है वो पैसे दिए जाएंगे, और स्टेट लैंड जो है जो एक्वायर की जाएगी उसके ऊपर वो ज़ाहिर है स्टेट की अपनी लैंड होगी। जंग रोड के बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स थे और उनका ये ख्याल था कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो माजी में भी 2-3 दफ़ा साबिक डीसी फैसलाबाद है नसीम सादक, उससे कबल जो है तस्नीम नूरानी उन्होंने एक्वायर कर ली थी। इस वजह से लोग परेशान थे कि अब दोबारा से उनकी प्रॉपर्टीज़ ली जाएंगी, और इंतज़ामिया ख़ुद भी इस हवाले से जो थोड़ा बहुत सोच विचार कर रही थी, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि अगर जंग रोड के ऊपर प्रॉपर्टीज़ एक्वायर की जाएंगी तो उसके अवज़ जो है वो भारी मिक़दार में, भारी तादाद में जो है वो लोगों को पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी वजह से जो है वो अब एलिवेशन ख़त्म की जा रही है, और इसी वजह से जो है वो अब एलिवेशन उसको थोड़ा सा पीछे ले जाया जा रहा है, यानी कि राजबाग रोड के ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिज़ाइन में मुसलसल जो है वो तब्दीलियाँ और इसके वाले से अपग्रेडेशन जो है वो साथ साथ हो रही है। अगर लोग जो है वो इस वाले से अभी भी उनके कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो मुतल्लिक़ा अमीराती कंपनी या फैसलाबाद की इंतज़ामिया से रब्ता करके अपने अपने कंसर्न्स जो है वो उनसे शेयर कर सकते हैं, जिनको एड्रेस किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी अपडेट आपको कैसी लगी इस वाले से अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।